हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम BA तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर का जो नया पाठ्यक्रम है संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई में आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय। तो इस प्रथम इकाई के प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रथम इकाई है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक कवि प्रोफेसर अमरनाथ पांडेय। प्रोफेसर अमरनाथ पांडेय का जन्म 6 अक्टूबर 1937 ईस्वी को इलाहाबाद जनपद के अनुआ ग्राम जंघई में राम नरेश पांडेय के यहाँ हुआ था। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वहाँ से उन्होंने BA, MA तथा DPhil की उपाधियाँ प्राप्त की। वे अत्यधिक मेधावी छात्र थे। उन्होंने हाई स्कूल से MA तक की सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें अनेक छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार प्राप्त हुए। इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें भुवनेश्वरी बुक प्राइज तथा पुरुषोत्तम स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। प्रोफेसर पांडेय आरंभ से ही संस्कृत भाषण में दक्ष थे। MA उत्तीर्ण करने के बाद उनके गुरु प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनके विषय में जो प्रमाण पत्र दिया था उसमें लिखा था, ही कुड स्पीक फ्लुएंट संस्कृत एट द MA स्टेज। उनके दूसरे गुरु डॉक्टर उमेश मिश्र ने लिखा था, ही कैन एग्जामिन प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ हिज सब्जेक्ट ऑन साइंटिफिक लाइन्स विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। डॉक्टर पांडेय ने 1958 ईस्वी से सन 1960 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य किया तथा UGC रिसर्च स्कॉलर के रूप में अध्यापन भी किया। सन 1960 ईस्वी में काशी विद्यापीठ वाराणसी में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई। वहीं रीडर के पद पर तथा अल्पवायु में आचार्य के पद पर आपकी नियुक्ति हुई। आपने काशी विद्यापीठ में मुख्य गृहपति, अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, मानविकी संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में प्रशासन कार्य संपन्न किया। साथ ही काशी विद्यापीठ की बौद्ध आकर ग्रंथमाला के उपाध्यक्ष भी रहे। प्रोफेसर पांडेय 37 वर्ष सन 1960 से 1997 तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे और सन 1998 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। आपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला तथा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ मध्य प्रदेश में अभ्यागत आचार्य के रूप में कार्य किया। आपने MA कक्षाओं में साहित्य, व्याकरण, वेद, दर्शन तथा पाली प्राकृत के ग्रंथों का अध्यापन किया। आपके निर्देशन में 40 छात्रों ने शोधोपाधि प्राप्त की है। इनमें 39 छात्रों ने PhD तथा एक छात्र ने D.Litt की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की छात्रा हाली N. सीलिंग ने PhD के लिए कुछ समय तक आपके निर्देशन में कार्य किया। प्रोफेसर पांडेय साहित्य, व्याकरण, वेद तथा दर्शन के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आप न केवल भारत में अपितु विश्व में अपने योगदान के लिए समादृत हैं। प्राकृत तथा हिंदी साहित्य में भी आपका योगदान प्रशस्त है। आपने साहित्य अकादमी नई दिल्ली की योजना
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर के लिए भी कार्य किया है। अखिल भारतीय पंडित महापरिषद वाराणसी ने प्रोफेसर पांडेय को पंडित राज उपाधि से सम्मानित किया है। आपको आर्यावर्त विद्वत परिषद से महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने विद्या रत्नाकर उपाधि से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने व्यास महोत्सव सम्मान प्रदान किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने भारत के केंद्रीय शासन द्वारा उद्घोषित संस्कृत वर्ष सम्मान 1991 से 2000 प्रदान किया। संस्कृत वर्ष सम्मान प्राप्त किया तो कौन सा वर्ष? 1991 से 2000 तक। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सन 2011 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। विश्व भारती अनुसंधान परिषद ज्ञानपुर भदोही ने सन 2011 में पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी स्मृति विश्व भारती सम्मान से सम्मानित किया। सन 2012 में नागकूप शास्त्रार्थ समिति ने अन्नपूर्णा श्री सम्मान से सम्मानित किया। यहाँ कुछ और लिखा है, क्लियर दिख नहीं रहा है। आप अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा विद्वन्मणि उपाधि से सम्मानित हुए हैं। इस सम्मान में प्रतिवर्ष जो विद्वन्मणि सम्मान है, इस सम्मान में प्रतिवर्ष 5,000 रुपया वसन तथा आभरण प्रदान किए जाते हैं। सन 2013 में आप श्री वृजदेवी पंडित हनुमत दत्त शास्त्री स्मृति अकादमी जयपुर द्वारा दधीचि सम्मान से पुरस्कृत हुए। 26 फरवरी 2014 को जंगमबाड़ी मठ संस्थानम वाराणसी से प्रोफेसर पांडेय को विश्वाराध्य विश्व भारती पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त रामायण महोत्सव प्रतिष्ठान चित्रकूट, साहित्यकार संघ चित्रकूट, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, भारत धर्म महामंडल वाराणसी, अखिल भारतीय सरयू पारीण ब्राह्मण सभा आदि संस्थाओं ने प्रोफेसर पांडेय के वैदुष्य तथा योगदान के लिए सम्मानित किया है। प्रोफेसर पांडेय का साहित्य संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में प्रकाशित है। आपकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें बाणभट्ट का साहित्यिक अनुशीलन, बाणभट्ट का आदान प्रदान, शब्द विमर्श, संस्कृत कवि समीक्षा, उपसर्ग वर्ग, 10 रूपक दीपिका, वार रुच संग्रह, सौंदर्यवल्ली, मंगल्या, आकांक्षा तीनों संस्कृत काव्य हैं। काव्य सिद्धांत कारिका, संस्कृत काव्य शास्त्र तथा आलोचनात्मक इतिहास, इंडालॉजिकल क्रिटिक, संस्कृत व्याकरण तथा कालिदास मुख्य हैं। बाणभट्ट का आदान प्रदान, बाणभट्ट का साहित्यिक अनुशीलन, शब्द विमर्श, सौंदर्यवल्ली तथा मंगल्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने सौंदर्यवल्ली के लिए व्यास पुरस्कार प्रदान किया। संस्थान ने प्रोफेसर पांडेय को 51,000 के विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया। प्रोफेसर पांडेय के 250 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर पांडेय के 2050 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर पांडेय के साहित्य के विषय में अनुसंधान कार्य हो रहा है। 2 विश्वविद्यालयों ने प्रोफेसर पांडेय के संस्कृत भाषा विषयक कार्यों के विषय में किए गए अनुसंधान कार्यों पर PhD उपाधि प्रदान की है। आपने 34 पुस्तकों का प्राकथन लिखे हैं। आपने भास्वती संस्कृत पत्रिका का संपादन किया है।
जिसके विषय में केरल के विद्वान प्रोफेसर भरत विशारोटी ने अपनी पुस्तक नवरत्नम में लिखा है, संपाद्यते या अमरनाथ पाण्डेय आख्याय अनल्प प्रतिभा प्रसन्नैश्चुम्बितै प्रौढ़तमयश्च लेखय आचार्यकं सा विदुषां विधत्ते। आपके लेख तथा पुस्तकें प्रोफेसर R.N. दांडेकर, प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना आदि विद्वानों के द्वारा उद्धृत है। आपके 250 से अधिक लेख पत्र पत्रिकाओं तथा अभिनंदन ग्रंथों में प्रकाशित हो चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो के विभिन्न केंद्रों से आपकी 50 से अधिक वार्ताएं तथा कविताएं प्रसारित हुई है। आपने विविध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र पढ़े हैं और अध्यक्षता की है। आप अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन की भारतीय भाषा शास्त्र शाखा, संस्कृत साहित्य शाखा तथा पुराण इतिहास शाखा के अध्यक्ष रहे। आपने वाराणसी में आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन के 5वें अधिवेशन में साहित्य सभा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित 9वें अधिवेशन में व्याकरण सत्र तथा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अधिवेशन में व्याकरण सत्र की अध्यक्षता की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित कालिदास विषयक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में एक सत्र की अध्यक्षता आपके द्वारा की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित अरविंद विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन के द फ्यूचर पोएट्री नामक सत्र की अध्यक्षता की। आपने विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान रामनगर दुर्ग के निदेशक के रूप में व्यवहारोपयोगी संस्कृतम विषयक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। प्रोफेसर पांडेय ने पटियाला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित योग वशिष्ठ विषयक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक सत्र की अध्यक्षता की। आपने संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। मलेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दर्शन तथा संस्कृत के विषय में अनेक व्याख्यान दिए। प्रोफेसर पांडे विशिष्ट व्याख्यानों में चंद्रधारी लेक्चर सीरीज दरभंगा 1983, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद लखनऊ की प्रोफेसर KAS अय्यर व्याख्यान माला 1997, स्वामी श्रद्धानंद लेक्चर सीरीज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 2009 तथा कुलपति व्याख्यान माला गोरखपुर 2012 आदि प्रमुख हैं। आप देश के 80 से अधिक विद्यालयों तथा संस्थाओं से संबद्ध रहे हैं। आप संपूर्ण देश में अपने वैदुष्य तथा योगदान के कारण समादृत हैं। आचार्य पांडे ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर M चन्ना रेड्डी के अनुरोध पर नैमिषारण्य के पुराण संस्थान की स्थापना के लिए स्वरूप निर्धारण आदि के विषय में परामर्श दिया, जो स्थापना का आधार बना। आप राज्य विश्वविद्यालय आदर्श मंडल पाठ्यक्रम समिति के सन 1977 के संयोजक थे। आपने उत्तर प्रदेश शासन के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1979 में सुधार के लिए परामर्श दिया। तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने देश के सम्मानित विद्वानों से विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य मोटो के संबंध में सुझाव मांगा था। विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति ने आपके द्वारा सुझाए गए आदर्श वाक्य को स्वीकार कर उसे अपने विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य बनाया। आप साहित्य अकादमी नई दिल्ली योजना प्राचीन भारतीय साहित्य के मानद परामर्शदाता रह चुके हैं। आपने फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश भाग 8 के हिंदी अनुवाद का पुनरीक्षण किया। आप द अमेरिकन बायोग्राफिकल रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के सदस्य हैं। प्रोफेसर पांडे ने विदेश के अनेक विद्वानों को शोध योजनाओं के संबंध में परामर्श दिया। प्रोफेसर पांडे कवि, लेखक तथा मौलिक चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
इनकी भाषा एवं शैली भावों का पूर्णतः अनुगमन करती है। तो ये रहा आपका प्रोफेसर अमरनाथ पांडे के विषय में परिचय। तो अब यहाँ से आप प्रश्न स्वयं बनाइए। प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे आप प्रश्न बना सकते हैं, प्रोफेसर अमरनाथ पांडे का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, इन्हें कौन सा स्कॉलरशिप मिला है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किए हैं, और किन किन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है, इनके गुरु कौन हैं, और ये अध्यापन कार्य कहाँ पर किए हैं, पीएचडी कहाँ से किए हैं, पीएचडी किसको कितने लोगों को करवाए हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, इत्यादि इत्यादि प्रश्न आप स्वयं से ही बना सकते हैं और इसका उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी एक आया था कि पत्रिका का संपादन किए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपने भास्वती संस्कृत पत्रिका का संपादन किया है। किस पत्रिका का संपादन किए हैं? भास्वती संस्कृत पत्रिका का संपादन किए हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न बनाइए और उत्तर यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी नए कवि के साथ जो आधुनिक हैं। तो आज वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सब वीडियो मिल पाए इसलिए इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और ये सब पीडीएफ मिले इत्यादि जानकारी मिले, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, रानी की संस्कृत, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है और यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है। यूट्यूब पर आप जा कर के सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो आएगा, और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, मैम पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पर आकर के पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पर एक बार मैसेज कर देंगे। जैसे कि आप लोग जो नए जुड़ेंगे इसमें, तो आपको हो सकता है ये सब पीडीएफ ना मिले, तो आप जुड़ने के बाद एक बार मैसेज करिए, तो आपको यही सभी पीडीएफ फिर से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। और आप जब जुड़ेंगे तो आपसे पहले यहाँ पर इस चैनल में क्या क्या हो चुका है ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी, पूरा खाली मिलेगा आपको, ये सब कुछ आपको नहीं दिखेगा। जब आप जुड़ेंगे उसके बाद जो चीज़ें सेंड की जाएंगी वही चीज़ें आपको मिलेगी। तो जुड़ने के बाद आप मैसेज करिए, फिर से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके इसलिए इसे शेयर कीजिएगा। और जो कुछ सुझाव देना चाहें या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।